स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भी डोमेन बनेगा, तो इसके बारे में जानकारी भी होना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर उसको हम ऑनलाइन तरीके से थ्रू वेबसाइट ग्रो करना चाहते हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज करना। डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज करने के बाद हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, यानी कि वेब डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सो डोमेन एंड होस्टिंग को रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के एग्जांपल से मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से एक प्लॉट खरीदा, अब उस प्लॉट पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, दुकान बनाना चाहते हो, बगीचा लगाना चाहते हो, जो मर्जी आपकी वो करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सरकार के पास जाते हो, अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाते हो, यानी कि अपना प्लॉट रजिस्टर करवाते हो। नंबर 64 सेक्टर 62 नोएडा, ये आपका एड्रेस है, इसको आप रजिस्टर करवाते हो। रजिस्टर करवाने के बाद, यानी कि रजिस्ट्री करवाने के बाद, इस एड्रेस पे आपका अधिकार होता है, इस प्लॉट पे आपका अधिकार होता है। अगर इस एड्रेस पे कोई चिट्ठी आती, कोई पर्सन आता है, तो वो आप तक पहुंचेगा। यानी कि डोमेन जो आपका होता है, जो आपका एड्रेस होता है, उसी के जरिए आप तक पहुंचते हैं लोग, उसी के जरिए आपको पहचान पाते हैं, आपके बिल्डिंग को पहचान पाते हैं और आप तक पहुंचते हैं। सेम चीज है डोमेन एंड होस्टिंग में। डोमेन आपका एड्रेस होता है, जो हमारा डोमेन होता है वो हमारा एड्रेस होता है, यानी कि onpassive.com ये एड्रेस है, इसे ही हम डोमेन कहते हैं। अगर कोई पर्सन इस वेबसाइट के थ्रू, यानी कि इस एड्रेस पे आता है, तो वो आप तक पहुंचेगा, आपके वेबसाइट पर पहुंचेगा। यानी कि वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें डोमेन की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें एड्रेस की आवश्यकता होती है, तब वो जाके आप तक पहुंचता है। सो डोमेन आपका एड्रेस होता है, आपकी पहचान होती है, इसी के जरिए लोग आप तक पहुंचते हैं और आपके वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा को, इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसको कलेक्ट करते हैं। और दूसरा वर्ड है होस्टिंग। होस्टिंग हम उसे कहते हैं जो आपका प्लॉट होता है, जो आपका स्पेस होता है, लोकेशन, एरिया, जो आपकी जगह होती है, उसे हम होस्टिंग बोलते हैं। उस पर हम जिस प्रकार से बनाना चाहें, जिस प्रकार से हम ग्राफिक्स लगाना चाहें, डिजाइन करना चाहें, फोटोज वीडियोज अपलोड करना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें, इंफॉर्मेशन जो भी हम फिल करना चाहें, उसे हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि उस वेबसाइट पर, उस एड्रेस पे, उस डोमेन पे हमारा अधिकार है। वहां पे जिस प्रकार से हम बनाना चाहें बना सकते हैं। और डोमेन एंड होस्टिंग को आप चाहें तो एक ही कंपनी से बाय कर सकते हैं, या फिर आप डोमेन किसी अलग कंपनी से बाय कर लें और होस्टिंग किसी और कंपनी से बाय कर ले। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फीस भी पे करना होता है। आप चाहे तो मंथली पे कर सकते हैं या फिर आप एनुअली पे कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन इसलिए पे करते हैं ताकि आपके वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है, आपके वेबसाइट पे जो फोटोज है, वीडियोस है, वो सर्वर पे उपलब्ध रहे, यानी कि स्टोर रहे। इसलिए हम वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी को हम सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखे सर्वर पर। और डोमेन के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं और इन सभी एक्सटेंशन के अलग अलग अथॉरिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल .in, .com, .org, .gov.in, कई सारे एक्सटेंशन होते हैं और इन सभी एक्सटेंशन के अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल .in इंडिया की अथॉरिटीज में आता है, .gov अगर हमारी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov.in के अंदर आता है, अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org के अंदर आता है। इसी तरह से कई प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं और हर एक एक्सटेंशन के अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं। जिस कैटेगरी का हमारा बिजनेस होता है उसी कैटेगरी के एक्सटेंशन में हम अपना डोमेन परचेज कर लेते हैं, होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और हम अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सो इस प्रकार से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने के बाद, वेबसाइट को डिजाइन करने के बाद हम अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन वर्क को, यानी कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि वेबसाइट के थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।